सॉरी नटमेग, द ब्लैक पेपर एंड वनीला, 5 मिल आता है, ऐसा है। तो अभी ये क्या कि आपको कुकिंग करने समय में एक में इफ़ यू नीड 5 डिफरेंट स्मेल्स इन वन लीफ यू कैन यूज़ इट। आपको एक में 5 मिल चाहिए ना तो यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या होती है कि जैसे एक में आपको 5 मिल तो मिलता ही है, अभी क्या है कि इसका जो बेनिफिट्स है क्या है कि समटाइम हम लोग को प्रॉब्लम होता है, स्टमक फूलने का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें भी गर्म पानी करके आप लोग पी सकते हैं, उसमें रिलीफ देता है, गैस हो गया या डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अभी वो जो बैग में है ना वो है हम लोग का मेन तेजपत्ता, हम लोग बोलते हैं ना बे लीफ, वो है। जैसे आप लोग कॉमनली यूज करते हैं, दाल तड़का हो गया, बिरयानी लीफ, हाँ। तो ये जो हो गया ना हेडेक के लिए अच्छा होता है, आपको टी बना के पीना है। और मुंह भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना, समटाइम और माउथ इट डज नॉट फील लाइक वी डू नॉट गेट अ टेस्ट, सो यू कैन मेक द टी एंड ड्रिंक इट। ऑल्सो गुड फॉर वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये बे लीफ, ऐसा है। आगे जाएगा, चलो तो अपना हाथ तोड़ी जाइए। ये अभी हो गया कोकम का पेड़। आप लोग जो रेस्टोरेंट में आप लोग जूस एक पिया था ना, जो जूस रेड कलर का एक था, ये कोकम जो गोवा का है ना बहुत फेमस होता है, जो गोवन फिश करी होता है ना गोवा में, ये बहुत यूज करता है उसमें। जैसे इमली मालूम है ना, तेमुइन, उसका सब्स्टिट्यूट में ये कोकम यूज करता है। हाँ, यस। नाउ दिस कोकम इट हैज अ टेंगी फ्लेवर, सो इट्स वेरी गुड फॉर समर टाइम, इसमें मेक द शरबत बोलता है ना। हाँ, और जो एक मिनट सॉरी, थोड़ा साइड दो, हम चले जाएंगे। ओके प्लीज गिव थोड़ा साइड। अच्छा जाते जाते ये पेड़ देख लो, ये वाला ये कोकम का पेड़ है, अभी फिलहाल सीजन हो गया है और सीजन स्टार्ट हो रहा है। कोकम जो कोकम जूस होता है ना, आप लोग रेस्टोरेंट में पिया था, कोकम है। हाँ कोकम का पेड़ है, इसमें फ्रूट आता है। वो जो अभी सीजनल आया, देखो छोटा छोटा सीड आ रहा है अभी ऊपर में देखेगा तो कोकम, जो कोकम का जूस था ना रेस्टोरेंट में डब्बा में, वो है कोकम। तो चुरा भी नहीं सकता, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? वो गिरता है मेच्योर होने के बाद। ओके अभी जो ये हो गया ना, जो कोकम जूस होता है समर टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे समर टाइम में हम लोग का पसीना बहुत आता है ना, पसीना या हीट स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस समय में आप लोग ये कोकम होता है, कोकम जूस बना के पी सकते हैं। ये बनाना भी बहुत ईजी होता है। दिस कोकम जूस इज वेरी इजी टू मेक। व्हाट यू कैन डू, दैट कोकम यू हैव टू टेक इट, that you can get in the spice shop if you want, and after that you take it, you have to put some salt or sugar if you want, and some coriander and garlic. It's so simple. It even doesn't even what they call it, don't even take 5 minutes. It's just 2-3 minutes now. You can easily make it. इसका जो बेनिफिट होता है जैसे कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, उसमें और बहुत अच्छा होता है। ऐसा है ये, ऐसा है ये। ओके ये हम लोग का छोटी इलायची अभी सबसे दाम बोला, जो हम लोग क्या बोलते हैं स्पाइस बोलते हैं ना, सबसे टॉप में आता है। ग्रीन कार्डमन हम लोग बोलता है ना, छोटी इलायची, ये सबसे टॉप में आता है स्पाइसेस में, दाम में। और लोग मार्केट में ऐसा 18 mm का आप खरीदते हो तो उसका भाव क्या रहता है, ऐसा 4,500 से 5,000 1 kg में रहता है, बहुत दाम आता है। और ये क्या होता है कि सब जगह नहीं उगता है, एट द सेम टाइम कहाँ भी उगता है ना, ये उसका क्वांटिटी रहता है बहुत कम उगता है, जिससे बहुत दाम आता है। अभी इसका जो बेनिफिट्स होता है क्या है कि जिसको अस्थमा प्रॉब्लम होता है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ भी रिलेटेड होता है, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 लेके उसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने समय में उससे भाप आता है ना, उसको आपको 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसा स्मेल करना है। तो वीक में आप लोग ऐसा 1 बार 2 बार करेगा ना, तो आपका जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें बहुत सुधरता आएगा, ऐसा है। अभी ये जो हो गया, आपको शुगर होता है ना, उसको भी कंट्रोल में लाता है। और ये जो डाइजेशन होता है ये सबसे अच्छा होता है। आप खाने के बाद क्या करना है कि आप एक लेगा था ना, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग डाइजेशन प्रॉब्लम रहने से क्या होता है, जैसे बालों का झड़ना, नींद अच्छे से नहीं आना, या आँख में क्या बोलता है जलन, हाँ जलन आता है, वो स्टार्ट होता है। तो आप ये लेते हो ना, खाने के बाद एक चबाते हो, तो जो डाइजेशन होता है उसको बहुत तक अच्छा करता है, जिससे क्या होता है कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम आता है ना उसके रिलेटेड, तो बहुत तक
अच्छा कर देता है, ऐसा होता है ये। हिंदी अच्छा नहीं आता ना, सो माफी चाहता हूँ। ओके, अभी हम लोग का ये हो गया हींग, जो हम लोग असफतीदा बोलता है ना, जो हींग। हाँ, ये क्या होता है कि बहुत प्रकार का होता है। जैसे आप लोग को कॉमनली मालूम है, वो जो जमीन में होता है ना, एक फ्लावर आता है, उससे हम लोग एक मिलता है हींग, जो हो गया ईरान अफगानिस्तान में बहुत उगता है। अभी एक हो गया ये पेड़ से, जैसे हम लोग इसमें गार्ड लगाने के बाद इससे जो लिक्विड आता है वो जमा करके साथ में ड्राई करता है, और कुछ भी गंदा रहता है उसको साफ करने के बाद हमको मिलता है हींग। ऐसा हम लोग कुछ फॉर्म में भी आप लोग सॉलिड में आता है, तो ये होता है। अब जो आपको मार्केट में मिलता है, क्या होता है कि बहुत सा में आपको मिलावट आता है, पाउडर होता है ना, उसमें जो फ्लोर बेसन होता है उसमें मिलावट होता है। तो और क्या होता है कि जब आप पाउडर खरीदते हो तो उसका जो स्मेल होता है जल्दी खत्म भी हो जाता है, ऐसा होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर, आप लोग खरीद रहे हो तो ये सॉलिड फॉर्म में लेने से अच्छा होता है। लाइक ये क्या होता है कि आपको इजीली स्मेल भी नहीं आता है, स्मेल करके देखो, स्मेल नहीं आएगा, नहीं है ना। एट द सेम टाइम क्या होता है कि इसको स्मेल भी जल्दी नहीं जाता है, ऐसा है। स्मेल नहीं आता है, एट द सेम टाइम स्मेल जल्दी भी नहीं जाता है, ऐसा भी है। तो अभी आप कितना क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो, थोड़ा मसल के आप लोग स्मेल कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हो। वरना क्या कर सकते हो आप, आपको स्मेच नहीं करना है तो कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में ये डाल के पानी डाल के आप लोग फ्रिज में रख सकते हो। तो कब आप यूज़ करना चाहते हो, जो पानी होता है आप वो यूज़ कर सकते हो। अभी इसका बेनिफिट्स बोलने से क्या होता है कि जैसे आप लोग स्टोमक में वर्म्स लोग आता है ना, तो वो ख़त्म करने के लिए मदद करता है। और जो रिंग वर्म्स होता है ना, वो भी स्प्रेड करने समय में प्रिवेंट करता है, उसको प्रिवेंशन से बचाता है। क्योंकि इसका जो इसमें क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जिससे आपको मदद करता है। अब आप लोग अचार लोग बनाते हो तो ये आप थोड़ा डालने से क्या होता है कि जो अचार होता है उसको लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए मदद करता है, ऐसा होता है। हम लोग आगे जाएंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का बड़ी इलायची। जैसा वो छोटी इलायची हो गया, उसका बड़ा पेड़ है ना, तो ये छोटी ये बड़ी इलायची का होता है छोटा पेड़। तो ये क्या हो गया, उसका क्वांटिटी कम रहता है, इसका क्वांटिटी ज्यादा आता है। और इसका डब्बा था, ओके नहीं है डब्बा। तो ये क्या हो गया, वो जो ग्रीन कलर होता है ना, पहले ये भी ग्रीन होता है, उसके बाद हम लोग को ये ब्लैकिश कलर आता है। तो ये ब्लैकिश कैसा मिलता है बोलने से, इसको जो फायर होता है ना उसको ऊपर में ड्राई करता है, तो जिससे इसका ब्लैकिश कलर आता है। इसको हम लोग सन में नहीं सुखाता है, इसको फायर के ऊपर में ड्राई करता है, ऐसा है। अभी ये जो हो गया ना, हम लोग का हार्ट का डिजीज लोग रहता है ना, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बोलता है, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड हार्ट में जो ब्लॉकेज जो होता है वो बोला क्या होता है कि लाइक हार्ट बोलने से सब कुछ हम लोग फंक्शनिंग लोग करता है ना, हार्ट उसको बोलता है। तो अभी क्या हो गया, जैसे हम लोग हार्ट अटैक हो गया, हार्ट स्ट्रोक या पेनिक अटैक लो आता है ना, और हम लोग क्यों आता है बोलने से, जो हार्ट रहता है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करता है, जिससे ये प्रॉब्लम लोग होता है। तो ये जो ब्लैक कार्डामन होता है ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि एक टाइप का कैल्शियम मिलता है, तो हम लोग को जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बोलता है, हार्ट का हेल्थ बोलता है ना, उसमें आपको मदद करता है, ऐसा। मैं तो लौंग अभी आप लोग ये जो लौंग हो गया ना, आप लोग कभी भी खरीदते हो तो आपको देखना है कि ये हेल्दी दिखे। हेल्दी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो अभी पेडल्स होता है ना, ये पेडल्स होना चाहिए, और जो ये है ना ये होना चाहिए। ये नहीं है तो वो क्या कि वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, आपको ये देखना है। अब जो ये क्लोव हो गया ना, क्या होता है कि इसमें यूजिनोल होता है, एक प्रॉपर्टी होता है ना, वो आपको क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में डेथ सेल्स लोग बहुत ज़्यादा रहता है। अभी ये डेथ सेल्स बॉडी में रहेगा तो आगे जाके क्या हो सकता है, ट्यूमर तक आ सकता है, या अनफॉर्चुनेट लोगों को कैंसर तक जा सकता है। तो आप लोग ये यूजिनोल आप क्या बोलते हैं, क्लोव आप खाने के बाद या टी के बाद आप एक खाते हो सब दिन, तो क्या होता है कि जो ये डेथ सेल्स होता है उसको बाहर में निकालने के लिए मदद करता है। तो जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में जाके कुछ आगे प्रॉब्लम लोग होने वाला है तो उससे आपको बचाता है, ऐसा है ये। ये कौन सा है आप लोग को मालूम होगा? जायफल। हाँ जायफल। तो आप लोग ऐसा ये कैसा यूज करते हो? जब बिरयानी में होता है। ओके बिरयानी। हाँ। ओके जैसे सर ने बोला बिरयानी में यूज करते हो,
और क्या है कि हम लोग जब छोटे था ना तो हम लोग का ग्रैंडपा क्या करते थे कि हम लोग बच्चे समय में स्टोमक पेन होता था या नहीं सोता था ना बच्चे लोग तो थोड़ा ऐसा मसल क्या बोलता है थोड़ा घास किए ना उसका पाउडर लेके मुंह में लगाते था तो जिससे क्या होता है कि नींद भी अच्छा आता है एट द सेम टाइम जो स्टोमक पेन होता है उससे भी आपको राहत देता है। तो आप लोगों को कोई भी ना लाइक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है तो क्या करना है कि थोड़ा सा पाउडर लेके आपको मिल्क में डाल के बिफोर 30 मिनट्स आप सोने के लिए जाते हो तो आपको पीना है। तो ऐसे पीने से क्या होता है कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है उससे अच्छा होता है और जो ब्लड हम लोग का मोटा रहता है ना उसको भी पतला करता है। इसके लिए क्या है कि जो पाइल्स स्लीपिंग क्या बोलते हैं पाइल्स प्रॉब्लम है तो वो लोग ये प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि ये खाने से ब्लीडिंग जो चांसेस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा है। ऐसा होता है अभी जैसे आप ये कोकोनट होता है तो आप लोग को कौन सा ऑयल मालूम है कॉमनली जो ये ऑयल आपको मिलता है कोकोनट से? कोकोनट ऑयल मालूम है ना? ओके जो ये आप लोग को कॉमनली मालूम होता है ना ये इसमें आप लोगों को जो मालूम है वो कोकोनट ऑयल ही मालूम है। इसमें और एक ऑयल आता है वो ऑयल है वर्जिन कोकोनट ऑयल। अभी ये दोनों का डिफरेंशिएट बताना चाहूँगा। जैसे वो कोकोनट ऑयल हो गया हम लोग को कैसा मिलता है बोलने से जो भीतर का कर्नल होता है उसको हम लोग हीट करने के बाद ऑयल आता है। तो अभी जो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया उसमें हम लोग हीट नहीं करता है, उसे हम लोग कोल्ड प्रेसिंग मेथड से निकालता है। अब ये कोल्ड प्रेसिंग मेथड क्या हो गया बोलने से जो हम लोग कोकोनट होता है कर्नल होता है ना उसको मीन करता है। मीन करने के बाद जो उसको प्रेस करने के बाद दूध निकलता है ना और लेने के बाद उसको 24 आवर्स से 48 आवर्स फर्मेंटेशन के लिए कंटेनर में रखते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो ऑयल रहता है वो सेपरेट हो जाता है, जो ऑयल अदर कंपोनेंट्स रहता है वो सेपरेट हो जाता है। तो ऊपर का ऑयल हम लोग लेकर उसको फिल्टर करते हैं, छोटा भी गंदा रहता है उसमें साफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ये प्रोसेस में हम लोग हीट कुछ भी नहीं करता है। तो जिससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रहता है ना वो बच जाता है। हीटिंग करने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो बहुत सा खत्म हो जाता है तो इसमें बच जाता है। अब इसका बेनिफिट्स बोलने से जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया या वेट आपको घटाना है तो सुबह में 1 टेबलस्पून पीना है। तो टेबलस्पून पीने से क्या होता है कि जैसे आपका तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम घट गया, डायबिटीज भी घट गया। अभी वेट में कैसे मदद करता है बोलने से आप एक लेने से आपको क्या बोलता है एक पीने से आपको भूख लगता है कम, क्योंकि ये आपको स्टमक फुल कर देता है। जिससे आप खाते हो कम ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये हो गया आप बच्चे के लिए भी आप लोग मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं या जॉइंट पेन आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, ऑल इन वन ऑयल होता है तो सब कुछ में यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट कुकिंग के लिए ना। ये कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, ऑयल हीट अप नहीं करना चाहिए। ये आप लोग क्या बोलता है सब्जी पकाने के बाद थोड़ा ऑयल लास्ट फिनिशिंग के लिए डाल रहे हो ना तो उसमें यूज़ कर सकते हो। ऐसा है। ये वाला क्या है भैया? बोला ये वाला बोला। ओके ये हो गया। और जो हम लोग ये वाला ये हम लोग जैसे 100 पीस है। अच्छा ओके मेहंदी जैसा होता है ना। और ये हो गया अभी बीतल नाच सुपारी हो गया ना। ये हाँ सुपारी है। ये तो पान है। काली मिर्च। हाँ काली मिर्च काली ढाल का। हाँ काली ढाल। अच्छा ओके सर अभी हम लोग आ गया है काली मिर्च ब्लैक पेपर। ये है इसको हम लोग किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं ब्लैक पेपर को, क्योंकि ओल्डन टाइम में क्या था कि ये गोल्ड जैसा एक्सपेंसिव था। और ये जो होता है ना आयुर्वेदिक में बहुत यूज होता है, इसका बेनिफिट्स और यूसेस बहुत है। अभी जो वेदास होता है ना हिंदू का वेदास रिलीजन में उसमें भी आप ये बहुत लिखा हुआ है। अभी ये जो हो गया ना ये क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी बोलता है पेपरिन बोल के रहता है। तो जिससे कैसे आपको यूज मदद करता है बोलने से इसमें क्या बोलता है अभी ये जो होता है आपको ब्रेन हेल्थ मदद करने के लिए अच्छा होता है। अभी कैसा होता है बोलने से ये एक प्रोसेस होता है न्यूरल ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलता है। तो ये न्यूरल ट्रांसमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि
हम लोग को संकेत जो है ना वो भेजने के लिए मदद करता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका सोचने और समझने का क्षमता होता है उसको अच्छा करता है। और एट द सेम टाइम ये जाके आपको ओल्ड एज में बहुत मदद करता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग ओल्ड होता है तो हम लोग का सोचने बोलने का क्षमता होता है वो घट जाता है, तो उस समय आपको ये मदद करता है। और ये हो गया आपको स्किन के लिए भी ना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग टी हो गया या कुछ खाने के लिए थोड़ा लाइट सा ना वो पका के खाएगा तो स्किन है और रिंकल्स लो होता है उस और प्रिवेंट करके ग्लो अप लाने के लिए मदद करता है। अभी हम लोग उधर जाए। जो ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना वो है क्या हम लोग फेनी बोलता है ना, फेनी। हाँ, वो फेनी का ये यहाँ पे है प्रोसेस वाला ना कैसा करता है वो एक्सप्लेन करेगा, आप लोग भी सकते हैं। कैशू फेनी, हाँ इसका पहले पैरों से हो जाता है, अभी भी है जगह पे मैक्सिमम जगह पैरों से हो जाएगा क्योंकि उसका टेस्ट ही उधर है। क्योंकि जब तक वो पत्थर से नहीं मिलेगा तब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा। हर ज़रा सूखना चाहिए, फटना चाहिए। फिर तो गम्बो डालते तो कम से कम 3 से 4 लोग उसको क्रश कर देते और उसके बाद में जैसे ही वो पूरा फ्रूट जूट सिस्टम में आ जाता था ना तो उसको रस्सी से बांध देते थे। उसके बाद में उसके ऊपर हैवी वेट रखते हैं ताकि हर जूस उसका बाहर निकल जाए। उसके बाद में उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद में हम लोग उसको पकाते हैं। पहला जो मिलता था स्टोर के बाद में वो नीरा होता था, जैसे कि नॉर्मल जूस रहता है ना फ्रूट का, वो उसको फर्मेंटेशन के लिए 7 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 12 डेज फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता था। उसके बाद में उसको उबाला जाता था। फर्मेंटेशन होने के बाद क्यों सड़ जाता था, जब उसको उबाला जाता है तो उसको इस मटके में डालते हैं। मटके का मुंह सील करते हैं। सील करने के बाद इवापोरेशन इसके ज़रिए इस बैरल में आता था। इसमें पाइप्स हैं, राउंड पाइप्स हैं, इसमें ठंडा पानी होता था। जैसे ही इवापोरेशन इसमें आ जाता था डिस्टिलाइजेशन के चक्कर में, तो यहाँ पे डिस्टिल होके मटके में बाहर गिर जाता। तो वो सबसे पहला होता था फेनी, कैशू फेनी। उसके बाद में वो जैसे ही थोड़ी देर बचेगा वो हुर्राक में चेंज हो जाएगा। हुर्राक इज अ गोवन नेम, ठीक है। हुर्राक एक ऐसे अल्कोहल है गोवा में जो काजू से ही बनती है, ठीक है। वो पीने में उतनी ख़राब लगती है जितनी होती है, लेकिन उसको पीने का अलग टेस्ट रहता है। कैसे क्या करना पड़ता है आपको, उसके साथ नमक, हरी मिर्च, नींबू चाहिए होता है पीने के लिए, जैसे आप उड़का पीते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या ऐसा करने का नहीं रहता था। मिर्ची को काट के उसमें डालना है, नींबू को निचोड़ना है, नमक को डालना है और उसके बाद में आपको पीना है। नीमका तो डालना ही है, डायरेक्ट थोड़ी पियोगे आप। डायरेक्ट पियोगे तो कुछ नहीं, सामने लाइटर लगाने का, डायरेक्ट पियोगे तो, ठीक है। लेकिन काजू जो होती है ना, काजू फेनी, उसको वापस डिस्टिलाइज किया जाता है, वापस डालते हैं मट्टी में। उसके बाद में उसको वो प्रॉपर इवापोरेट जो होके जाता है वो फर्स्ट कैशू फेनी होती है। उसके बाद में उसको जितना आप साल संभाल के रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। किसी को कफ है, कोल्ड है, प्रॉब्लम है, वो पी सकता है, लेकिन उसको पीने का भी अलग तरीका रहता है। इधर गोवा में बच्चों को भी पिलाया जाता है। कैसे, प्लेट में काजू लेते थे, शक्कर डालते थे और उसको आग लगा के जला देते। क्या ओपनली जलाने से उसकी जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है।